उस पर दावा भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी करते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा ब्रिटेन पहुंचने से पहले भारत के शाही खानदानों से होकर गुजरा है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कोहिनूर जिसके हाथ लगा उसके लिए बदकिस्मती ही लेकर आया। इसे पाने के लिए न जाने कितनों का खून बहाया गया। ब्रिटिश इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल और पत्रकार अनीता आनंद की किताब द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड इस हीरे के स्याह पहलू पर प्रकाश डालते हैं। कोहिनूर के लिए किसी का सिर ईंटों से कुचला गया तो किसी की आंखों में गर्म सुई चुभो दी गई। कोहिनूर की कहानी भी उसी तरह तराशी गई है। जैसे यह हीरा कहते हैं कि कोहिनूर ब्रिटेन पहुंचा तो यह अंडे जैसा दिखता था। इतिहासकारों का मानना है कि कोहिनूर हीरा कई सदी पहले कृष्णा नदी के किनारे मौजूद कोल्लूर खदान से निकला था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने एक मशहूर हीरे का जिक्र किया था जो 187 कैरेट का था। बाबर की डायरी के हिसाब से जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी राज्य पर आक्रमण किया तब यह उसके हाथ लगा। बाबर को यह हीरा पानीपत की लड़ाई में दिल्ली और आगरा जीतने के बाद मिला। हालांकि कोहिनूर के शुरुआती इतिहास को लेकर अलग अलग दावे हैं। देखिए, मुगल काल से पहले कोहिनूर हीरे के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। लिखित में पहला रिकॉर्ड 1750 के आसपास मिलता है। यह फारसी शासक नादिर शाह ने मुगलों की राजधानी दिल्ली पर धावा बोला था। नादिर शाह पूरी दिल्ली लूटकर अफगानिस्तान ले गया। कीमती रत्नों से जड़ा राजमुकुट भी, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। डेलरिम्पल के अनुसार उस राजमुकुट की कीमत ताजमहल से 4 गुना ज्यादा थी और उस मुकुट में कई पीढ़ियों से जमा किए गए हीरे मुगलों ने जड़वाए थे। जब 1747 में नादिर शाह मारा गया था तो कोहिनूर हीरा उसके पोते के पास आ गया था। उसने 1751 में इसे अफगान साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी को दे दिया। देखिए, 1809 में दुर्रानी का पड़पोता शाह सूजा अफगानिस्तान पर राज कर रहा था। रूस ने उसके इलाके पर नजर डाली तो सूजा ने ब्रिटेन से हाथ मिला लिया। अब यह बात अलग है कि कुछ ही दिनों में शाह सूजा की गद्दी छिन गई और उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा, मगर कोहिनूर हीरा लिए बिना नहीं। यहाँ से कोहिनूर का अगला सफर शुरू होता है। सिख साम्राज्य की नींव रखने वाले शेर पंजाब महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में शाह सूजा की मेहमानबाजी के बदले कोहिनूर हीरा मांग लिया। सूजा ने जब कोहिनूर के हवाले किया तो महाराजा रणजीत सिंह ने 2 दिन तक लाहौर के जौहरियों से उसकी परख करवाई। महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी के आगे लगा रखा था। जून 1839 आते आते यह लगने लगा था कि महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु नजदीक है। उन्होंने सबसे बड़े बेटे खड़क सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। महाराजा रणजीत सिंह की मौत से एक दिन पहले 26 जून 1839 को दरबारियों में कोहिनूर को लेकर जंग छिड़ गई। महाराजा बेहद कमजोर थे और इशारों में बात कर रहे थे। आखिर में यह तय हुआ कि खड़क सिंह को ही कोहिनूर हीरा दिया जाएगा। खड़क सिंह ने अक्टूबर 1839 में गद्दी संभाली, मगर प्रधानमंत्री ध्यान सिंह ने बगावत कर दी। कोहिनूर अब ध्यान सिंह के भाई जम्मू के राजा गुलाब सिंह के पास आ चुका था। जनवरी 1841 में कोहिनूर गुलाब सिंह ने कोहिनूर को तोहफे के रूप में महाराजा शेर सिंह को दे दिया। यानी कोहिनूर वापस सिख साम्राज्य के पास आ चुका था, मगर अभी इस हीरे के लिए और खून बहना था। डेलरिम्पल और आनंद की किताब के अनुसार 15 सितंबर 1843 को शेर सिंह और प्रधानमंत्री ध्यान सिंह की तख्त पलट में हत्या कर दी गई। अगले दिन ध्यान के बेटे हीरा सिंह की अगुवाई में हत्या का बदला ले लिया गया। 24 साल की उम्र में हीरा सिंह प्रधानमंत्री बने
और 5 साल के दिलीप सिंह को सम्राट के पद पर बिठाया। कोहिनूर अब एक नन्हे सम्राट की बाहों से बंधा था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का दायरा बढ़ा रहे लॉर्ड डलहौजी की नज़र कोहिनूर पर थी। सिख और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई छिड़ी। सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और 1849 में लाहौर की संधि हुई और इसी संधि के तहत महाराजा दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा तोहफे के रूप में महारानी विक्टोरिया को दे दिया। फरवरी 1850 में कोहिनूर हीरे को एक तिजोरी में बंद करके HMS मेदेआ पर लादा गया और इंग्लैंड पहुंचाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के डिप्टी चेयरमैन ने औपचारिक रूप से 3 जुलाई 1850 को बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने कोहिनूर हीरा पेश किया। 1851 में लंदन के हाइड पार्क में कोहिनूर को आम जनता के देखने के लिए रखा गया। महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस ऑल्बर्ट ने तय किया कि कोहिनूर को और तराशे जाने की जरूरत है। महारानी विक्टोरिया के निधन के बाद कोहिनूर को एडवर्ड सप्तम की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के ताज में लगवा दिया गया। 1911 में कोहिनूर महारानी मैरी के ताज में लगा और फिर क्वीन मदर के ताज में, और आते आते 2002 में जब क्वीन मदर की मौत हुई तो ताबूत पर ताज को रख दिया गया। ये सारे ताज टावर ऑफ लंदन के ज्यूल हाउस में प्रदर्शनी के लिए रखे हैं। 1947 में आज़ादी मिलते ही भारत ने अंग्रेजों से कोहिनूर वापस मांग की। कांग्रेस की ओर से यह दावा भी किया गया था कि इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भेज दिया जाए। मृत्यु शैया पर महाराजा रणजीत सिंह ने यह संकेत दिया था। हालांकि उनके कोषाध्यक्ष मिस्र बेली राम ने कोहिनूर को सिख साम्राज्य के पास ही रहने दिया। भारत की मांग पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हीरा उसके असली मालिक लाहौर के महाराजा की ओर से औपचारिक रूप से तत्कालीन संप्रभु महारानी विक्टोरिया को दिया गया था, और ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि कोहिनूर का मामला नॉन नेगोशिएबल है, यानी इस पर कोई मोलभाव नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने भी 1976 में कोहिनूर पर दावा जताया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने ब्रिटिश समकक्ष को लिखा था कि मुझे आपको यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हीरा पिछले 2 सदियों से जिन हाथों से गुजरा है। 1849 में लाहौर के महाराजा संघ शांति संधि में इसे ब्रिटिश राजघराने को देने का स्पष्ट जिक्र नहीं है। अफगानिस्तान ने 2000 में कोहिनूर पर दावा ठोका था। तब तालिबान के विदेश मामले के प्रवक्ता फैज अहमद फैल ने कहा था कि हीरे का इतिहास बताता है कि यह हमसे छीनकर भारत को दिया गया और फिर वहां से ब्रिटेन को। हमारा दावा भारतीयों से ज्यादा मजबूत है। 2016 में एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर कोहिनूर को वापस लाने की मांग रखी। तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने भारत की ओर से अदालत को बताया कि कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को सिख युद्ध में मदद के लिए दिया था। कोहिनूर चोरी की गई वस्तु नहीं है। हालांकि फौरन तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने दावा किया कि सरकार कोहिनूर को वापस लाने की सारी कोशिशें कर रही है। हालांकि ASI ने यह भी कहा था कि हीरे को वापस लाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दे दे या फिर सरकार की कूटनीतिक रास्ते से कोहिनूर को वापस करने की मांग रखे तो ब्रिटेन नहीं मानेगा। 170 से ज्यादा सालों से कोहिनूर अंग्रेजों के पास है। 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भारत आए थे। उन्होंने कोहिनूर को वापस करने की सलाह पर कहा था कि अगर हम ऐसे ही मांगे पूरी करने लगे तो पूरा ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा।